हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती, इस वैकेंसी को दोस्तों बिल्कुल भी भरना नहीं छोड़िएगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। हाँ, आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया सब के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वो अवसर आ गया है, वो दिन आ गया है कि जिला प्रयागराज की वैकेंसी खुल के आपके सामने है। यहां पे देख लीजिए, पत्रांग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के स्टाफ चयन हेतु ये निकाला गया है। यहां पे अब इसका देखिए, यहां पे आ जाइए, दिनांक 30/5/2024 के अनुपालन जिलाधिकारी महोदय अनुमोदन के क्रम में जनपदीय चयन समिति के निर्णयोपरांत, मतलब निर्णय लेने के उपरांत निर्धारित अहर्ता अभ्यर्थियों के संविदा के आधार पे। वैकेंसी कैसे है दोस्तों, ये आप पहले से ही जानते हैं कि ये वैकेंसी संविदा पे होती है। संविदा के आधार पर नवीनी उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। हाँ, आवेदन पत्र दोस्तों केवल और केवल स्पीड पोस्ट आपका मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। पंजीकृत डाक मतलब स्पीड पोस्ट आप करिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोड़गंज प्रयागराज के पते पे आपको इसको भेजना है, जिसकी लास्ट डेट है दोस्तों 27/1/2025, ठीक है। सायं 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक। ये भी बात याद कर लीजिए। निर्धारित तिथि के बाद इसमें कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। अब और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों www.prayagraj.nic.in पर आप जाके जो है इसको देख सकते हैं। हाँ, अब हम आ जाइए दोस्तों, किसका कितना टोटल पद है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, यहां पे प्रधानाचार्य की 2 पद है, प्रधानाचार्य के 2 पद है, और दोस्तों दोनों पद क्या है, जनरल है। जनरल का यहां मतलब क्या होगा कि ईडब्ल्यूएस नॉट अप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस नहीं होगा, ओबीसी नहीं, एससी नहीं, ठीक है, और एसटी नहीं, ठीक है। मींस सभी लोग जनरल में फॉर्म अप्लाई करेंगे। वो किसी भी कैटेगरी के होंगे, चाहे वो जिस कैटेगरी के हों, वो जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानाचार्य में योग्यता क्या है, यहां पे देख लीजिए, प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक रसायन जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों के परिषद से संबंध किसी संस्था या किसी प्रकार की संस्थाओं के किसी, मतलब ये सब आपके साथ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपको 9 और 10 तक कम से कम 4 वर्ष का प्रशिक्षण का आपके पास अनुभव होगा, ठीक है। या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का आपका अनुभव हो, ठीक है। प्रतिबद्ध यह भी कि वह 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो प्रधानाध्यापक के पद पर बैठ सकता है। आगे क्या है, दूसरा देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि का 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि। तीसरा पॉइंट क्या है, विज्ञान में प्रशिक्षण स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबद्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए, तब आप इसमें बैठ सकते हैं। इतनी चीजें आपको प्ले, आप चलिए इसको अब यहां पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, अब पीजीटी हिंदी, मतलब किसकी बात हो रही दोस्तों, पीजीटी हिंदी, जो पीजीटी हिंदी से हैं उनके लिए, वो लोगों के लिए 2 पोस्ट है, और दोनों पोस्ट कैसे है, जनरल है, ठीक है। दोनों पोस्ट क्या है, जनरल है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए योग्यता क्या है, हिंदी में एमए होना चाहिए, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। मींस आपके बीए में संस्कृत होना चाहिए, या तो आप एडिशनल संस्कृत से आप बीए किए तब भी आप मान्य होंगे, ठीक है, अथवा
अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जिसे बनारस नाम रखा गया है, ठीक है, वो उससे आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, तब आप इसमें योग्य हैं और आपको सैलरी मिलेगी 22,000 दोस्तों, ठीक है। अब पीजीटी अंग्रेजी देख लीजिए। पीजीटी अंग्रेजी के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए होना चाहिए। सब में देखिए जो पीजीडी होता है उसमें एमए होना ही चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ठीक है, या कोई मास्टर डिग्री और भी, ठीक है। अब इसके साथ देखिए किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता देगी दोस्तों। इसमें भी यदि जिसके पास बीएड है, टेट है, उन सबको प्राथमिकता दी जाएगी, ये संभवतः मान्य रहेगा। यहाँ पे देखिए पीजीटी गणित है, एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, तब आप अप्लीकेबल कर दिया। पीजीटी जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या एमएससी में जंतु विज्ञान, ठीक है, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज, ठीक है, एमएससी लाइफ साइंस से होना चाहिए। किसी भी विद्यालय से डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए, तब आप इसमें एप्लीकेबल हैं। कोई एक ही चाहिए, सभी नहीं चाहिए। या का मतलब और का मतलब या, ठीक है, इनमें से कोई एक चाहिए, चाहे ये चाहिए, चाहे ये चाहिए, चाहे ये चाहिए, चाहे ये चाहिए, चाहे तो आपके पास ये हो। अब वही चीज है रसायन विज्ञान में दोस्तों 2 सीट है। ये सभी के सभी, ये भी दोस्तों जनरल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जनरल है। और ये भी क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी जनरल की वैकेंसी ही थी और ये अंग्रेजी भी जनरल की वैकेंसी ही थी, ठीक है। यहाँ सभी का सभी दोस्तों जनरल की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। पीजीटी रसायन विज्ञान भी जनरल की वैकेंसी है। पीजीटी भौतिक विज्ञान भी जनरल की वैकेंसी है। रसायन विज्ञान में क्या होना चाहिए दोस्तों, एमएससी होना चाहिए, या रसायन विज्ञान में एमएससी हो, बिल्कुल फॉर्म भर। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आपके बीएससी ऑनर्स हो, फॉर्म डाल सकते हैं। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी बायो केमिस्ट्री में हो, डाल सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान में क्या, ये भी दोस्तों भौतिक शास्त्र में एमएससी होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में आपके पास एमएससी होना चाहिए। यहाँ कंप्यूटर विज्ञान दोस्तों बहुत अच्छा है। यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान में देखिए एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, फॉर्म को आप डाल सकते हैं। बीई या बीटेक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एमएससी अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेवल आप डोएक्स से क्या होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, आप फॉर्म डाल सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए, आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें से किसी एक चाहिए आपको साथ, आप फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसल्टिंग ऑफ एस लिस्ट में होना चाहिए दोस्तों, ये भी फॉर्म डाल सके। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल डोएक से किए हो, फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट दोस्तों, लैब असिस्टेंट की योग्यता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा हो, फॉर्म डाल सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ हो, फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या है दोस्तों, कार्यालय अधीक्षक के 2 पोस्ट है। लिपिक के लिए क्या चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, ये सब तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब हो आपके पास, आप फॉर्म डाल पाएंगे। और कहे कि है दोस्तों चपरासी की है 8वीं क्लास उत्तीर्ण चौकीदार, 8वीं क्लास रसोईया, 8वीं क्लास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब के वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, इनमें कैटेगरी वाइज सीटें हैं, आप इनको इनमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए
ये सभी सिग्नेचर हो गए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, दिखा देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको भरना रहेगा। ये देखिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, और ये आपका लेटर जो लगा रहता है पीछे। हाँ दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों अब मैं इसको एंड कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए। हाँ, कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। हाँ, और जिलों का भी आपके सामने लेके आऊंगा, डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।